हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है। अब अडल्ट्री साबित करना हुआ बहुत आसान। ये जजमेंट बहुत काम आएगा। इसका जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप पढ़ लीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों सपोज करिए, देखिए ये जो वीडियो है मेरी, मैं हमेशा बोलती हूँ किसी पर्टिकुलर या महिला या पुरुष पे नहीं होती, मैं दोनों के लिए बनाती हूँ ताकि दोनों को ही हेल्प मिल सके। क्या महिला के कानून है, क्या पति के कानून है। देखो, महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, पुरुष कहते हैं कि भाई हमारे लिए कानून नहीं बने, पुरुष आयोग बनना चाहिए। देखो, जब पुरुष आयोग बनेगा जब देख लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई कानून नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी है, बस जानना आपको बस जरूरी है, और जो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देती रहती हूँ। तो देखो, होता क्या है, कल्पना कीजिए कि एक पत्नी कहती है या पति, कोई भी मान लो, कि मेरे पार्टनर का अफेयर है, मुझे शक है कि वो होटल जाता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो शक और सच में ये दोनों अलग चीजें होती हैं। तो क्या इस बेस पे वो कोर्ट से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसे हम सीडीआर कहते हैं, क्या वो कोर्ट से मंगवा सकता है शक के आधार पर ही? तो ऐसा ही एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, आखिर कैसे उस आधार पे जो ये मामला था पत्नी का, उसको डिवोर्स मिल गया, और कोर्ट ने उसका कैसे समर्थन, क्या है पूरा मामला जानेंगे डिटेल्स में। तो आइए बात करते हैं क्या हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, ऐसा ही सेम पति पत्नी का डिस्प्यूट का। पत्नी ने ये कहा कि भाई मुझे शक है कि मेरा पति किसी के साथ अफेयर में है, वो होटल जाता है, ये सारी चीजें। तो मुझे क्या है, उसने फैमिली कोर्ट में सबूत जुटाने के तरीके पे महत्वपूर्ण बात कर दी। अब उसने क्या कहा कि मुझे ऑडियो वीडियो और सीडीआर के लिए एप्लीकेशन दी कि मुझे चाहिए, मंगवा लीजिए आप। तो अब क्या हुआ इसके बाद, तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, मेन कि पूरा मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या आप कोई भी किसी होटल की रिकॉर्ड निकलवा सकता है, और इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो एंड तक जरूर बनी रहेगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको ही नुकसान करेगी आपके केस में। तो मामला क्या था, अब डिटेल्स में बात करते हैं। तो इस मामले में क्या हुआ, पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दिया। अब वो क्यों किया, क्या ग्राउंड था? पत्नी का आरोप था कि उसका पति दूसरी महिला के साथ संबंध में है और कई बार होटल में भी ठहरा है वो। लेकिन केवल आरोप लगाने से कोर्ट फैसला नहीं देती है कि उसने ऐसा बोल दिया और कोर्ट ने उसको डिवोर्स दे दिया। आरोप साबित करने के लिए सबूत चाहिए, जो कि पत्नी के पास नहीं था, सिर्फ शक था। तो इसलिए पत्नी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि संबंधित होटल का रिकॉर्ड और अन्य जरूरी रिकॉर्ड मंगवाए जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और मुझे डिवोर्स मिल जाए। तो जब उसने ऐसा किया कोर्ट में, तो पति ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि होटल रिकॉर्ड और सीडीआर उसकी निजी जानकारी है और उसे कोर्ट में मंगवाना उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। तो पति क्या किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या सवाल आके खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या था, क्या पति की निजता अधिक महत्वपूर्ण है या पत्नी का अपने केस पर जरूरी सबूत पेश करना अधिकार है? ये दो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं। तो कोर्ट ने माना निजता का अधिकार संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह अधिकतर पूर्ण यानी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर किसी न्यायिक कार्यवाही में न्याय करने के लिए कोई रिकॉर्ड आवश्यक हो, तो कोर्ट उचित सिचुएशन में उसे भी जो परिस्थिति को देख के मंगवा सकती है कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यदि फैमिली कोर्ट को लगता है कि होटल रिकॉर्ड या अन्य रिकॉर्ड में के सही निर्णय के लिए बहुत जरूरी है, हमें फैसला लेने के लिए ये रिकॉर्ड मंगवाना होगा ताकि जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट, तो कोर्ट उन्हें मंगवा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि रिकॉर्ड किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए, कल आके कोई भी बोलता रहेगा तो उसे भी रिकॉर्ड मंगवा के दे दिया जाएगा, नहीं। ऐसे रिकॉर्ड कोर्ट की निगरानी में मंगवाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर वो सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। यानी कोर्ट दोनों पक्षों के अधिकारों के बीच संतुलन है जो बना के रखेगी। अब क्या अब कोई भी होटल से रिकॉर्ड निकलवा सकता है? अब सवाल ये भी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में दिया तो सबके साथ यही सवाल होता है कि भाई अब हम भी मंगा सकते हैं, हमारे भी पार्टनर के साथ यही डाउट है कि उसका अफेयर है, अडल्ट्री में, वो मना कर रहा है, प्रूफ कोई है नहीं, तो कैसे साबित करें? ठीक है, तो इस फैसले को गलत तरीके से आप बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। अभी भी कोई भी व्यक्ति केवल शक के आधार पे किसी का होटल रिकॉर्ड या सीडीआर सीधे प्राप्त नहीं कर सकता है। यह केवल
तब संभव होता है जब कोर्ट में मामला लंबित हो, कोर्ट का केस सीधा संबंध हो, रिकॉर्ड का केस से सीधा संबंध हो, और कोर्ट ये संतुष्ट हो जाए कि रिकॉर्ड न्याय के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट संतुष्ट होता है, और वो आपको करना होगा कि भाई रिकॉर्ड मंगवाना पड़ेगा, ये न्याय के लिए बहुत जरूरी है। जब कोर्ट होगा ना सर्टिफाइड, जब भी कोर्ट मंगवाएगा। ऐसा नहीं आपने बोल दिया, करवा लिया कि भाई मुझे शक है इस तरीके से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे जितने भी पूरे दावे होते हैं ना, उन पर पूरा यकीन करना जरूरी नहीं है। पहले बातों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या वाकई ऐसा होता है कि सिर्फ ऐसे ही बनाई गई है। तो वो सारी चीजें हैं। तो इस फैसले से क्या सीख मिलती है कि यह फैसला ये बताता है कि फैमिली कोर्ट का उद्देश्य केवल आरोप सुनना नहीं बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है। यदि किसी पक्ष के पास जरूरी सबूत नहीं है, लेकिन वो किसी संस्था के पास उपलब्ध है और किसी के पास, तो उचित सिचुएशन में कोर्ट उन्हें मंगवा सकता है। साथ ही कोर्ट यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी की निजता का अनावश्यक उल्लंघन भी ना हो। तो ध्यान क्या रखना है, हर केस के फैक्ट अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, हमेशा मैं यही कहती हूँ। और कोर्ट उन्हीं सब फैक्ट और सबूतों को देख के ही फिर फैसला करती है। कोर्ट प्रत्येक मामलों के फैक्ट और आवश्यक जो होते हैं ना, देख के सारी चीजों को देख के आदेश देगी, अपना डिसीजन देगी। तो इसलिए किसी भी मामले में केवल सोशल मीडिया की जानकारी पर है आप भरोसा ना करें। मैं ये भी कहती हूँ कि मेरी भी वीडियो पे ना भरोसा करो, आप बैठो अपने वकील के साथ देखो, और जब आप मेरी वीडियो देखते हो, जो मैं 3 तरीके आपको बताती हूँ, उस पर आप डिस्कस करो क्या वाकई ऐसा होता है, क्या ऐसी जजमेंट है, सारी चीजें हैं, तो आप फिर बात करो। देखो जो भी डिटेल्स होता है ना, जो भी जजमेंट आई है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में पढ़ लेना। या कोई जजमेंट होती है तो मैं उसका नेम शेयर कर लेती हूँ, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप होता क्या था, मैं पहले शेयर कर देती थी, बट उस पर टाइम लग जाता था, सबको मुझे अलाउ करना पड़ता था, और उसके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता था मेरे लिए। तो वो चीज़ें आप ये कमेंट कर दो, चीज़ें होती हैं तो मैं वो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो आई होप ये जो वीडियो है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको इससे क्या राहत मिली, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो किया आपका सही है या नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।